अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शेख मोहम्मद साद है और आज फिर हम रेड बॉक्स टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हाजिर हैं। नाजरीन, बात की जाए अगर घर की ख़रीदारी की, तो कराची के अंदर घर ख़रीदना एक इंतहाई मुश्किल काम हो चुका है, क्योंकि अगर घर की ख़रीदारी कर भी ली जाए तो इंतहाई मुश्किल होता है उस जगह सरवाइव करना। क्योंकि देखें, हम अपने एक बजट के लिहाज से सर्चिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स की ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने घर ख़रीद लिया बफर ज़ोन के अंदर, तो बफर ज़ोन के अंदर आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा होगा कि बफर ज़ोन के अंदर ही जब बारिशें हुई तो 2-2 करोड़ रुपए के घर बिके और उसी स्ट्रीट के ऊपर, ठीक है, इंतहाई पानी था कि आपके घुटनों तक का पानी आपके घर के सामने जमा हो गया था। अब आप एक 2-2 करोड़ रुपए के घर ख़रीद रहे हैं और उसके बावजूद आपको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात कर लें PCHS सोसाइटीज़ की, तो वहाँ पे भी घर तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन डिफरेंट उनके मसले मसाइल हैं। अगर हम बात कर लें गुलशन की, तो गुलशन में आपको घर तो मिल जाएगा, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे आपको पानी का जो मसला है वो फेस करना पड़ेगा। तो इसी तरह आप करोड़ों रुपए लगा तो देते हैं, लेकिन आपका मसला ये आता है कि आप पैसे लगाने के बावजूद जो आसाइशें होती हैं घर लेने के बाद, वो आपकी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम बात करें बहरिया टाउन की, तो बहरिया टाउन कराची एक ऐसा अभी नया आबाद शहर है। शहर में इस वजह से बोलूँगा क्योंकि ये इतना बड़ा और वसी प्रोजेक्ट हो चुका है कि आप इसको मिनी कराची भी कह सकते हैं, और अगर मैं इसको मिनी दुबई कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि आप बहरिया टाउन कराची में जाएं, बहरिया टाउन कराची में आप देखते हैं कि जितनी कुशादा सड़कें और जितने हाई राइज बिल्डिंग्स बना के उन्होंने खड़े कर दिए हैं, वो एक दुबई के प्रोजेक्ट्स के कॉन्सेप्ट देते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बहरिया टाउन में ख़रीदारी की, तो बहरिया टाउन में हमारे पास जो वक्त था ख़रीदारी का, जो इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदारी का वक्त था, वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको चीज़ें मिलेंगी कैश के ऊपर, और 2014 में जो चीज़ें मिल रही थी 17,25,000 रुपये की, आज वही चीज़ें आपको 40 लाख से शुरू होके आपको 80-80 लाख रुपए तक की मिलती हैं। अब बात यह है कि अगर हम बहरिया टाउन कराची में जाते हैं घर की ख़रीदारी के लिए, तो वहाँ पे आपने ज़ाहिर सी बात है अपनी जेब के हिसाब से आपने वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे लेना होगा। क्योंकि अगर आप वहाँ जा रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपके पास कैश वाला ऑप्शन है, इंस्टॉलमेंट वाला तो आपके पास ख़त्म हो चुका है। तो इंस्टॉलमेंट पे जब जाएंगे तो आप किसी प्राइवेट बिल्डर को सर्च करेंगे। तो प्राइवेट बिल्डर की तरफ जब आप मूव करते हैं, तो AQ बिल्डर्स एक ऐसे बिल्डर्स हैं जो कि बहरिया टाउन के साथ तकरीबन 18 साल से काम करते आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ AQ बिल्डर्स के कराची के प्रोजेक्ट की बात करें, बहरिया टाउन कराची के प्रोजेक्ट की बात करें, तो 2018 से और अभी 22 तक 9 प्रोजेक्ट ये स्टार्ट कर चुके हैं। 2018 में स्टार्ट हुए प्रोजेक्ट जो कि 2.5 साल के अरसे में कंप्लीट होने थे, उन्होंने 2 साल के अरसे में कंप्लीट करके अपनी आवाम को, जो उनके बायर्स थे, उनको डिलीवर कर दिया। अच्छा, AQ बिल्डर्स हैं कौन? AQ बिल्डर्स बेसिकली अबुल कासिम बिल्डर्स हैं, और इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि ना सिर्फ वो बना के डिलीवर करते हैं, बल्कि उनके ख़रीदार जो होते हैं उनके बनाए हुए प्रोजेक्ट से बहुत मुतमईन भी होते हैं। उसकी दो वजूहात हैं उसकी। पहली वजह यह है कि वो टाइम से पहले डिलीवर कर देते हैं। अगर 2.5 साल का अरसा है तो वो कोशिश करते हैं कि हम उसको 2 साल के अरसे में कंप्लीट कर दें। और दूसरी वजह और अहम वजह यह है कि कोई भी बहरिया के अंदर प्राइवेट बिल्डर ऐसा नहीं है जो आपको प्रोजेक्ट की टाइमलाइन लिख के दे कि हम इस डेट पे अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे, और अगर डिलीवर नहीं करें तो आप हमसे पर मंथ उसकी पेनल्टी, या फिर आप उसको रेंट कह सकते हैं कि आप हमसे रेंट ले लीजिएगा। अभी बहरिया टाउन कराची में AQ बिल्डर्स के जो 9 प्रोजेक्ट हैं, उनमें से 2 प्रोजेक्ट वो बना के डिलीवर कर चुका है। 2018 में जो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए AQ बिज़नेस सेंटर के नाम से और अब्दुल समद ट्रेड सेंटर के नाम से, वो बना के डिलीवर कर चुका है।
यकीनन आप जानना चाह रहे होंगे अब बहरिया टाउन के अंदर वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर AQ काम कर रहा है और इंस्टॉलमेंट पे भी मौजूद हैं, ताकि आप वहां पे ख़रीदारी कर सकें। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट का माइंड है तो यह है कि आप ख़रीदारी करने के बाद उनसे एक अच्छा रिटर्न लेके बाहर हो जाएं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का माइंड है तो AQ के पास बेइंतहा प्रोजेक्ट्स हैं। AQ ना सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में डील करता है बल्कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी डील करता है। AQ बिज़नेस सेंटर में आपके पास ऑफिसेस मौजूद हैं जो कि मेन जीना एवेन्यू पे मौजूद हैं। अगर हम मेन गेट से देखें कि डिस्टेंस AQ बिज़नेस सेंटर का कितना है तो 2 मिनट की डिस्टेंस पे AQ बिज़नेस सेंटर मौजूद हैं। वो आपके फुल हो चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि अभी हमारे पास इंस्टॉलमेंट पे कौन से प्रोजेक्ट मौजूद हैं AQ के, तो AQ के हमारे पास प्रोजेक्ट जो मौजूद हैं वो AQ बाज़ार का प्रोजेक्ट है जो कि लेगेसी कमर्शियल 5 में आता है और ये मेन गेट से बामुश्किल 5 मिनट की ड्राइव पर है, जहाँ बहरिया टाउन का हॉस्पिटल बना हुआ है। बहरिया टाउन हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल अपोजिट AQ बाज़ार का प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है और इसमें आपके पास शॉप्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें रेजिडेंशियल की, AQ के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की, तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी लेकर आया है जो कि आपके 4th फ्लोर पर है AQ पेंट हाउस का। AQ पेंट हाउस का जो प्रोजेक्ट है एक दुबई के कॉन्सेप्ट का प्रोजेक्ट है। अब दुबई की अगर हम बात करें तो दुबई का जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली दुबई के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनकी प्राइजेस भी उसी तरीके से होती हैं। यकीनन आपने जुनेद अकरम की 185 करोड़ वाली वीडियो देखी होगी जो कि उसने जिसमें पेंट हाउस का पूरा जिक्र किया है। वही पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहरिया टाउन कराची में AQ ने सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 67 लाख में दे दिया है। इंस्टॉलमेंट पे मौजूद है। 25% डाउन पेमेंट करने के बाद आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इजीली रजिस्टर हो सकते हैं और 50% डाउन पेमेंट पे आप उसको 3 साल के अंदर कवर कर सकते हैं और 25% आपने पोजीशन के वक्त देना है। इसी तरीके से AQ के और भी बेइंतहा प्रोजेक्ट हैं जैसे कि AQ हाइट्स, इसी तरीके से AQ सुपरमार्केट, इसी तरीके से आपका AQ मॉल एंड रेजिडेंसी। तो AQ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ना सिर्फ कमर्शियल के अंदर डील करता है बल्कि वो डील करता है आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी। अगर आपको AQ के किसी भी प्रोजेक्ट की किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या किसी भी तरीके की कोई मालूमात चाहिए हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता कीजिए। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह।